देखिए बालक, आज जैसे हाइड्रोजन, सुनिएगा इधर, ठीक ना। हाइड्रोजन परमाणु के लिए चल रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखिए, जब N1 बराबर 1 प्रथम कक्षा, तो देखिए R1 बराबर 0.529 गुना 10 के पावर माइनस n स्क्वायर होता है ना। ये मात्रा के प्रयोग भी करेंगे यहाँ पर। कौन सी होता है? मीटर। तो 0.529 गुना 10 के पावर माइनस 10 1 रख देना है मीटर। तो क्या हो जाएगा? R1 बराबर 0.529 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो इसी को देखिए हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R। ये जो भी माना है ना, इसको क्या मान लेते हैं? R। अब देखिएगा इधर, ठीक ना। जब n बराबर 2, मतलब दूसरा कक्षा, तो देखिए तो R2 बराबर 0.529 गुना 10 के पावर माइनस 10 n का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर ना। ठीक। अब देखिए तो सुनिए इधर, इतना को हम लोग क्या माने हैं? देखिए तो 0.529 को क्या माने हैं? तो यहाँ पर लिख देंगे R। आइए, R का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा R2 बराबर 4 इंटू R। नहीं जी, इसी तरह से लिखते चलिए मेरे साथ आप लोग भी, ज्यादा भार नहीं है। हाँ, अलग है उससे। जब n बराबर 3, यानी कि तीसरा कक्षा, तो R3 बराबर 0.529 गुना 10 के पावर माइनस 10 3 का स्क्वायर। इतना के जो मनवा है का है तो R है, तो R इंटू 9, तो कितना हो जाएगा? 9R हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, और इसी तरह से जब n बराबर 4, तो R4 बराबर 0.529 गुना 10 के पावर माइनस 10 n स्क्वायर। तो R4 बराबर ये हो जाएगा R, लेकिन n की जगह 4 रखना है। 4 तो कितना हो जाएगा? 16। तो R4 बराबर 16R। जब n बराबर 5, तो R5 बराबर 0.529 गुना 10 के पावर माइनस 10 अब 5 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 0.5 इसका हो जाएगा R, ही हो जाएगा आपका 25। तो R5 बराबर 25 इंटू R, और E हो जाएगा F बराबर, जब n बराबर 6, तो R6 बराबर 0.529 गुना 10 के पावर माइनस 10 है 6 का स्क्वायर। तो R6 बराबर ये हो जाएगा आपका R इंटू 36, यानी कि R6 बराबर 36R। ठीक ना। इसको नोट कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। चलिए, सब नोट कर लिए ना। तो अब एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा तथा 5वें कक्षा
दूसरे कक्षा तथा पांचवें कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। के त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। अनुपात बताएं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए केवल इसमें क्या कीजिए ना, बना दिए कौन कौन का दूसरा पांचवा ना, तो R2 बराबर 4 आ रहा है आपका। अब पांचवा कितना है 25 है। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकाल दीजिए। R2 बटा में R5 तो कितना हो जाएगा 4R अब 22 25 है। तो R से R कैंसिल 4:25 नहीं जी, है ना आसान। वैसे बनाते सब के त्रिज्या के मान निकाल के तो गुना भागा करे में हालत खराब हो जाता, ऐसे डायरेक्ट बन जाता है आसान विधि से। तो यही बात पर अगला एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए इसके बाद लिखिए क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा और तीसरे कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। पहले कक्षा और तीसरे कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। आंसर तो दिमाग में आ गया होगा। कितना 1:9 न है, 1:9 होगा। चलिए तो क्वेश्चन आपसे बना बालक है। पहला कक्षा त्रिज्या R है, R1 बराबर R, देख रहे हैं ना, R1 बराबर R, R3 बराबर 9R है, R1 अनुपात R2 बराबर R/9R, तो 1:9। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन लिखिए, बनाइएगा। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। पहला नंबर, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, दूसरा के लिए नहीं है। लिखिए दूसरा और चौथा कक्षा के त्रिज्याओं का, दूसरा क्वेश्चन लिखिए पांचवा और छठा कक्षा के त्रिज्याओं के, पांचवा और छठा कक्षा के त्रिज्याओं का। अगला तीसरा और दूसरा कक्षा के त्रिज्याओं का, तीसरा और दूसरा कक्षा के त्रिज्याओं का। नहीं बात बना लीजिएगा, आगे टॉपिक पढ़ा, इसे तो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं, इसलिए आगे पढ़ाते हैं, ठीक ना। चलिए वो फार्मूला लिखिए। फार्मूला देखिए बालक, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है, देखिए H² बटा में 4π² M × E² गुना N² बटा में Z। देखिए सब कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कांस्टेंट है। तो सब को हम लोग हल करते हैं ना,
आता है 0.529 गुना 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर n स्क्वायर बटा में जेड। तो फॉर्मूला नोट कीजिए। मीटर में, हाँ बिल्कुल सही कहें, सेंटीमीटर में 8 होता है, तो उसको भी लिख देते हैं, क्योंकि ज्यादातर यूज जो है ना वो सेंटीमीटर में आता है इसमें, लेकिन यहाँ पर पावर में 8 हो जाएगा। n स्क्वायर बटा में जेड हो। नोट कर लिए ना, तो इसके नीचे लिखिएगा कि इस सूत्र का प्रयोग केवल वैसे तत्वों के परमाणुओं की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस सूत्र का प्रयोग केवल वैसे तत्वों के परमाणुओं की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिसके बाहरी कक्षा में नहीं, जिसमें केवल लिखिएगा, जिसके मत कर, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन परमाणु में आपका वो इलेक्ट्रॉन था ना, तो इसका फॉर्मूला हो गया ये। अब देखिए हीलियम में कई वो इलेक्ट्रॉन आता है बताइए तो हम बोल रहे हैं कि यह फॉर्मूला केवल वैसे तत्वों के लिए लागू होता है जिसमें एक वो इलेक्ट्रॉन आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आता है तो हीलियम में एक वो इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब कि एक में H प्लस, जैसे में लिख लीजिएगा H प्लस कोमा Li डबल प्लस, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो लिथियम पर डबल प्लस उत्पन्न हो जाएगा ना। हीलियम में 2 होता है तो एक वो निकल जाएगा तो हीलियम पे वो प्लस हो जाएगा, तो एक में एक वो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी। तो इस फार्मूला से केवल वैसे ही परमाणुओं का त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वाला 3 इलेक्ट्रॉन वाला के स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त किया गया होगा, लेकिन 11th के बुक में इसका वर्णन नहीं है, ना ही 12th क्लास के बुक में वर्णन है कि जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 5 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका वर्णन नहीं है। बस इतने से 3 को तत्व के लिए हम लोग क्या पढ़ना है 11th क्लास में और 12th में भी। तो केकरा लगी थी हीलियम प्लस के लिए या लिथियम डबल प्लस के लिए। तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे He प्लस कोमा Li डबल प्लस। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, जैसे में नहीं लिखे अभी He प्लस Li प्लस, मतलब यही दोनों पे लागू होता है। तो चलिए अब इस फार्मूला से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, लिखिए हाइड्रोजन परमाणु के, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, हीलियम परमाणु के, हीलियम परमाणु मत लिखिएगा, सबसे अच्छा लिखिएगा हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस आयन के लिए, हीलियम प्लस आयन के लिए इसके दूसरे कक्षा का त्रिज्या ज्ञात करें। इसके दूसरे कक्षा का त्रिज्या ज्ञात करें, इसके दूसरे कक्षा का त्रिज्या ज्ञात करें। हाँ बनाइए,
इसी फार्मूला बनाइए या इस फार्मूला बना दीजिए, कोई भी बनाइए। फाइनल आंसर बताइए कितना है। कितना है बालक? इलेक्ट्रॉन लीजिएगा। देखो कितना है आपका? 12 मीटर। वैसे नहीं बनाना है, देखिए कैसे बनाना है। इसका मान निकाल के बताइए फाइनल। देखिए किसके लिए कहा है? 1.058 अगुन 10 के पावर में 10 मीटर, बिल्कुल सही है। देखिए किसके लिए कह रहा है? हीलियम के लिए ना। कोई भी तत्व के परमाणु संख्या का बदलता है तो He+ के लिए, देखिए बालक, He+ के लिए Z का मान कितना होगा? एक और कौन कक्षा का है? दूसरा कक्षा का है। तो दूसरा कक्षा के लिए N का मान कितना होगा? के लिए N बराबर 2। तो त्रिज्या निकालिएगा R2 बराबर 0.529 N स्क्वायर बटा में Z। लेकिन हमको N के मान कितना रखना है? दूसरा कक्षा ना जी, 2 का स्क्वायर परमाणु संख्या इसके लिए 2। तो R2 बराबर आपका हो जाएगा 0.529 और 2 का स्क्वायर 4 बटा में 2। तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे या 2 से एकरा में गुना कर देंगे। तो 9 गुना 18 के 8 आप 5 और 10 के 0 आई हो जाएगा 1 दशमलव दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद और गुना में एगो तो हमारे छूट ही गई कौन चीज? हाँ ये तो छूटल है। ये है मीटर में -10 है, सेंटीमीटर में -8 होता है। शुरू से मीटर लेके चले हैं इसलिए मीटर देते हैं। जिनका इतना है हम सही है, सही है। आर कहाँ लगे थे? हीलियम परमाणु में है, वो तो हाइड्रोजन के लिए था पीछे आर। चलिए तो क्वेश्चन देते हैं फिर से। लिखिए He+ आयन, He+ आयन मतलब हीलियम आयन, He+ आयन के चौथे कक्षा की त्रिज्या बताएं। ये चौथे कक्षा की त्रिज्या बताएं। फाइनल देखें, सेमीफाइनल नहीं देखा है ना? क्या है फाइनल तो हो ही जाए। हमें लग रहा है गलती है। गलती है। हीलियम परमाणु है तो जेड के मान होगा, लेकिन कितना होगा? 2 होगा कि 4 होगा? किसी भी तत्व के लिए परमाणु संख्या फिक्स रहता है ना, बढ़ता घटता है। ठीक है, बिल्कुल सही। सेंटीमीटर में रहेगा तो -8, मीटर में रहेगा तो -10। लेकिन वही अब जिसमें पूछता है उसी में हम लिखते हैं। ठीक, आंसर कितना रहा है? 4.232। सेंटीमीटर में 8 मीटर में 10, कितना रहना?
जिनका इतना है उनका सही है। देखिए इसमें कुछ खास नहीं था, खाली हीलियम कह दिया ना तो उसके लिए जेड का मान तो फिक्स है, खाली एन के मान बदलेगा तो यह क्या हो जाएगा, एजा हो जाएगा 4, एजा पर हो जाएगा 2, तो 4 के स्क्वायर 16 और 16 के 2 से काटेंगे तो 8 से खाली गुना हो जाएगा, एजा गुना करके उतना आंसर आपका फाइनल आ जाएगा 4.23 2 है गुना 10 के पावर माइनस नहीं बालक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि लिथियम आयन Li डबल प्लस लिथियम आयन के तीसरे कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें। तीसरे कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें। तीसरे कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें। 1.58 10 के पावर मैंने 10 मीटर। आप तीसरे कक्षा बोले थे, आप लोग का भी इतना आ जाएगा तो मिला लीजिएगा। वन 1.587 10 के पावर में 10 मीटर। देखिए एकरा कैसे बनाना था, तो फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन खाली हाँ खाली n बराबर एकदम 3 रख देना 0.529 n की जगह पर रख देना है 3 और जेड का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 3 के स्क्वायर 9 और ओकरा में से कटेगा ना तो काट देंगे एगो एकरा से 3 गुना हो जाएगा तो आपका आ जाएगा वही 1.587 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। है नहीं आसान, खाली ये ना जेड के मान रखना है, हल कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन तो आपकी देते हैं घुमावदार, ठीक है, जो दिमाग लगा के बनाए वगैरह से बनेगा। चलिए क्वेश्चन है कि हीलियम आयन के दूसरे कक्षा, हीलियम आयन के दूसरे कक्षा और लिथियम आयन के तीसरे कक्षा, लिथियम आयन के तीसरे कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। बनाना पड़ेगा, दूसरा तो इंग्लिश से बनता है, आप घर से बनाइएगा इसलिए दे रहे हैं। आओ लिखिए क्वेश्चन। आओ हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे हाइड्रोजन परमाणु नहीं, हाइड्रोजन परमाणु सही से, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा और हीलियम आयन के तीसरे कक्षा, हीलियम आयन के तीसरे कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। लास्ट क्वेश्चन आज के लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा और लिथियम आयन के पहले कक्षा, लिथियम आयन के पहले कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात बताएं। के त्रिज्याओं का अनुपात बताएं।
देखिए इसमें दिमाग का प्रयोग जो करेगा तो ओकरा से अनुपात आराम से निकलेगा, और नहीं तो जो कैलकुलेशन करेंगे फिर में रहेगा ओकरा से नहीं निकलेगा, मुश्किल से निकलेगा।